हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 18 दिसंबर और दिन है रविवार। सुबह सुबह का समय है। मैं नहा धो के नीचे आ गई हूँ और जितने भी कपड़े थे धोने के मैं सारे ले आई हूँ, वॉशिंग मशीन में लगा दिए हैं। और इसके बाद मैं तुरंत बनाने लग जाती हूँ यहाँ पर खाना। तो मैं जो आलू वगैरह हैं इनको उबाल कर ही गई थी। नीचे से जब गई थी तो मैं आलू वगैरह उबाल गई थी। आटा मैंने अभी लगाया है, मतलब थोड़ा टाइम हो गया है आटा लगाए हुए भी मुझे। और इसके तुरंत बाद बस मैं खाना बनाने लग जाऊंगी। वैसे संडे है लेकिन मेरे हस्बैंड का ऑफिस संडे के दिन चालू रहता है, संडे की छुट्टी नहीं रहती है उनकी। तो बच्चे अभी सो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ यहाँ पर गाय की रोटी। पहली रोटी तो गाय की ही निकलती है। और इसके बाद मैं 2 पराठे बनाऊंगी अपने ठाकुर जी के भोग के लिए। उसके बाद ही बाकी सबका मैं खाना बना लूँगी। तो आलू के पराठे बना रही हूँ, बच्चों को भी अच्छे लगते हैं। और ये भी एक आधा अगर खा के जाना होगा तो गरम गरम पराठा खा के चले जाएंगे, क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं। और गर्मा गर्म आलू के पराठे ना सुबह सुबह बहुत अच्छे लगते हैं नाश्ते में। और बच्चों को तो वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं। पूरे दिन ही उन्हें कभी भी आलू के पराठे खाने के लिए बोल दिया जाए तो उन्हें हमेशा ही ये अच्छे लगते हैं। तो मैं यहाँ पर आलू के पराठे जितने भी हैं बना लूँगी। ये ठाकुर जी के 2 पराठे बन गए हैं। और मैं आपको यहाँ पे पास से दिखा रही थी, एक एक पराठा ना एकदम फूला हुआ, एकदम करारा करारा बन रहा था। तो देखकर खाने का मन कर रहा है ना, तो आ जाइए भाई, आप लोग भी खा लीजिए। तो बस मैं बाकी के जितने भी पराठे हैं सारे बना के रख लूँगी। और बच्चे भी अभी उठ के आ गए हैं, उनको दूध वगैरह दे दिया मैंने इस बीच में। और जो मैंने कपड़े मशीन में डाले थे ना, तो और भी कपड़े थे, मम्मी वगैरह नहा ली हैं अब। तो अब जितने भी कपड़े थे वो सारे मैंने मशीन में चला दिए हैं। पहले मैं क्या करती हूँ, बस 2 मिनट के लिए चला के सर्फ जिसमें पानी में घुल जाए इतना ही चलाती हूँ। अब मैंने 15 मिनट का टाइमर लगा दिया है मशीन में। तो कपड़े वगैरह मैं मशीन में चला आई हूँ। बच्चों को नहाने के लिए मतलब मैंने पानी वगैरह गर्म कर दिया है। और मैंने रात को भिगो दी थी मेहंदी, तो मेहंदी अपने बालों में लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे भी यही एक दिन मिलता है संडे का अपनी केयर करने के लिए। और अपनी केयर करना भी ज़रूरी है। तो मैं इन्हीं कामों के बीच में से अपने लिए भी समय निकाल लेती हूँ, क्योंकि वैसे तो मुझे बच्चों को लेने छोड़ने जाना होता है तो वो समय मुझे मिलता नहीं है। तो बस मैं संडे के दिन ही मेहंदी वगैरह लगाने का काम, जो हेयर केयर है वो मैं संडे को ही कर पाती हूँ। फेस पैक तो मैं वैसे भी लगा लेती हूँ। तो मैं अपने हाथ दिखा रही थी यहाँ पर। और मेहंदी लगाने के तुरंत बाद मैं आ गई हूँ फिर से नीचे। और कपड़े मेरे अभी सेकंड लॉट चल रहा है मशीन में। इसी बीच मैंने डस्टिंग वगैरह कर ली थी, तो अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। संडे के दिन मैं एकदम सुबह सुबह क्लीनिंग का काम नहीं करती हूँ, क्योंकि बच्चे लेट सो के उठते हैं और उनको उस टाइम पर डिस्टर्ब करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो उनके सो के उठने के बाद, उन्हें दूध वगैरह देने के बाद ही मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, क्योंकि एक दिन उन्हें भी मिलना चाहिए। और फिर मुझे भी ऐसा लगता है कि संडे के दिन मैं अच्छे से क्लीनिंग करूँ, मतलब डस्टिंग वगैरह प्रॉपर करूँ, हर चीज़ एकदम अच्छे से क्लीन कर दूँ। इसके अलावा दिन में मतलब आड़े दिन तो जो रहता है हफ्ते में जल्दी जल्दी होती रहती है, लेकिन संडे के दिन मैं आराम से करना पसंद करती हूँ, मतलब डीप में जाके। तो बस यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा दी है, इसके बाद मैं लगा लूँगी पोछा। और बस इसको ना, मैं जो टेबल है इसको माइक्रो फाइबर क्लॉथ से क्लीन करती हूँ, क्योंकि ये है ना सूखे कपड़े से साफ़ नहीं होता है। अगर इस पे अगर बच्चों ने दूध पिया है तो दूध के कप के निशान होते हैं। बच्चे कितनी बार यहाँ पर वाटर कलर भी कर लेते हैं बैठे बैठे मुझसे निगाह बचा के। तो वो सब जो होता है मैं माइक्रो फाइबर क्लॉथ से करती हूँ इसको। इससे ना प्लाई वगैरह ख़राब नहीं होती है। और इस बीच सबको खाना वगैरह खिलाने के बाद मैं आ गई हूँ चौकड़ी में। और मैं यहाँ पर जितने भी बर्तन हुए थे सुबह से लेके अब तक के, वैसे 2-4 तो मैंने बीच में भी साफ़ कर लिए थे, लेकिन अब मैंने सारे इकट्ठे कर लिए हैं और मैं बाहर बैठ गई हूँ। और बाहर बैठ के मुझे इस तरीके से कपड़े धोना, बर्तन साफ़ करना अच्छा लगता है, एकदम खुले में गाँव वाली फीलिंग आती है। तो बस यहाँ पर मैं बाहर ही सारे बर्तन वगैरह साफ़ कर लूँगी। किचन अंदर से क्लीन कर कर आई हूँ, तो बस बर्तन साफ़ कर लूँगी ना तो किचन का काम मेरा सारा हो जाएगा। वैसे मैं सुबह ही नहा ली हूँ, लेकिन जब मेहंदी लगानी होती है ना तो मैं 2 बार नहाती हूँ। तो और जितना भी क्लीनिंग का काम है वो मैं और ज़्यादा निकाल निकाल के करती हूँ कि भाई अब नहाना तो मुझे दोबारा है ही, मेहंदी लगाई है तो जितना भी क्लीनिंग का काम है वो मैं तभी करती हूँ। और अब मैं नहा के आ चुकी हूँ और हेयर वॉश मैंने कर लिया है। मेहंदी का बहुत अच्छा कलर आया है। तो सेकंड लॉट के जो मैंने कपड़े डाले थे वो भी हो गए हैं। इससे पहले वाला लॉट था वो तो सूख भी गया है। और ये वाला जो था वो मैं अब सुखा रही हूँ। कपड़े मैंने ड्राई कर दिए हैं, क्योंकि थोड़ा अब लेट हो गया है, 1:30-2 बजे का टाइम हो गया है लगभग। और अब कपड़े अगर मैंने ड्रायर में नहीं सुखाए होते तो बच्चों को सुबह स्कूल यूनिफॉर्म वगैरह चाहिए होता है, नहीं मिलता, क्योंकि अभी बहुत अच्छी धूप, जो कड़क धूप होती है ना, वो नहीं निकल रही है। ठंड शुरू हो गई है तो तेज़ धूप अब नहीं निकलती है पूरे दिन।
12-1 बजे के बाद ना धूप कम होने लग जाती है। तो बस वही जितने भी कपड़े हैं उनको मैं डाल दूँगी और इसके बाद मैं अभी तो बच्चों को लर्निंग का देकर आई हूँ, इसके बाद उनसे सुनूँगी। तो संडे का दिन ना ऐसे ही निकल जाता है पूरा, मतलब हाउसवाइफ़ का मुझे नहीं लगता है कोई भी संडे होता है, बल्कि संडे के दिन हमारी आदत भी कुछ ऐसी होती है कि हम संडे के दिन और ज़्यादा कहीं न कहीं से जो हम पूरे हफ्ते नहीं कर पाते हैं ना, उन कामों को हम संडे के लिए ही रखते हैं और हम कर भी क्या सकते हैं, मतलब जितना भी 8 दिन तो ये रहता है ना, अब बस आज इतना ही हम कर सकते हैं क्योंकि हमें, जैसे कि मैं हूँ, मुझे बच्चों को लेने छोड़ने जाना है, तो ये रहता है कि हमारा टाइम फिक्स हो जाता है कि इतने बजे तक मुझे ये काम कर लेना है। मैं उसको ज़्यादा समय नहीं दे सकती हूँ। अगर आप वर्किंग है तो भी आपका वही रहता है। तो एक संडे का ही दिन मिलता है जिसमें कि हम इत्मीनान से, अच्छे से सोचते हैं कि आज जल्दीबाजी में नहीं, इस काम को इत्मीनान से करना है और पूरा मन से जिस तरीके से करना चाहते हैं उस तरीके से करना है। और जब हम अपने हाथ से काम करते हैं ना, तो एक अलग ही तरह का जुनून रहता है। अगर मेड वगैरह से हम काम कराएं तो फिर वो जुनून नहीं रहता है, काम कराने का ही नहीं रहता है, जो वो कर जाएं वो ही सही है। तो बस यहाँ पर कपड़े वगैरह सुखा के मैं आ गई हूँ अंदर और बच्चों को जो लर्निंग का दिया था वो उनसे सुन लिया है। और शिरीन का है कल साइंस का एग्ज़ाम, तो उसको मैं वही चैप्टर वगैरह एक्सप्लेन कर रही हूँ। और रुद्रांश को मैंने थोड़ा ग्रामर की वर्कशीट दी है एडजेक्टिव्स की, तो उसको मैंने वो सॉल्व करने के लिए दिया, वो सॉल्व करता जा रहा है और शिरीन के पास में बैठ के उसको चैप्टर एक्सप्लेन कर रही हूँ। शिरीन अभी 7th में है और वैसे वो होशियार है, पढ़ने में अच्छी है, लेकिन लास्ट टाइम पे ना मुझे बहुत वो लगी रहती है कि मैं अपनी तरफ से कोई वो ना कर दूँ, इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। और वो एक्सप्लेनेशन मैं उसको दे रही हूँ, वो समझ रही है, कोई क्वेरी आती है तो वो बीच में पूछ भी रही है और बहुत सी चीज़ें वो मुझे समझा भी रही है जो टीचर ने क्लास में उसे समझाई थी। तो बस इसी तरीके से हंसी मजाक भी चलता रहता है, पढ़ाई भी चलती रहती है। और अब लगभग हो चुका है 5 बजे का समय और बच्चों के बालों में मैंने लगा दिया है तेल, मतलब शिरीन के बालों में लगा दिया है, रुद्रांश के भी लगाऊंगी क्योंकि कल से स्कूल चालू है और बालों में ऑयलिंग वगैरह हो जानी चाहिए। इन दोनों का भी हेयर वॉश किया था और शिरीन के बाल लंबे हैं, सूखने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इतना मुझे बच ही जाता है। जब भी मैं इसका हेयर वॉश करती हूँ, इसके बाल सूखते हैं तो इतना समय मुझे लग जाता है। तो बस शिरीन के बालों में तो लगा दिया है ऑयल, इसकी चोटी कर दूंगी तेल वेल लगा के अच्छे तरीके से। वैसे सुबह इसकी 2 चोटी मुझे करनी है, लेकिन अभी भी मैंने तेल लगा के चोटी कर दी है। और इसके बाद देखो ये इसके सबसे ज़्यादा नखरे होते हैं, तेल लगवा, इसको हर तेल में से बदबू आती है, इसमें से बदबू आ रही है मम्मी, इसमें से बदबू आ रही है। हालांकि ये कोकोनट ऑयल ही लगवाता है शिरीन के लिए, तो मैंने घर पर मेथी कलौंजी का जो ऑयल बनाया था वो उसको लगाती हूँ और वो बिल्कुल भी नखरे नहीं करती है। लेकिन इसको इस टाइम स्मेल किसके आ रही है, शिरीन के बालों में जो मैंने ऑयल यहाँ पर बैठ के लगाया उसकी जो खाली कटोरी है उसमें से भी इस नालायक को स्मेल आ रही है, बहुत नखरे करता है ये। तो इसको मैं डांट टपट के ऐसे वैसे करके इसके बालों में ऑयल लगा दे रही हूँ और मुंह तो ऐसे बिगाड़ रहा है जैसे कि मैं पता नहीं कितना जोर लगा रही हूँ। मैं बिल्कुल आराम से इसके बालों में ऑयल लगा रही हूँ। और आजकल ना सर्दियाँ हैं, अगर बच्चों के बालों में ऑयल नहीं लगाएं तो तुरंत डैंड्रफ होता है। बच्चों के क्या, अगर हम बड़े भी अपने बालों में ऑयलिंग ना करें सर्दियों में तो तुरंत डैंड्रफ हो जाता है बालों में। बाल वैसे भी ड्राई हो जाते हैं सर्दियों में, तो ऑयलिंग तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस इसके बालों में मैंने ऑयल लगा दिया है और इसके बाद मैं अपने बालों में भी ऑयल लगा लूँगी। और वो जो कांच की बोतल में रखा है ना, वो वही मेथी कलौंजी वाला ऑयल है जो मैंने बनाया था। तो बहुत अच्छा इससे रिज़ल्ट मिल रहा है और आप लोग भी अगर ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने प्रीवियस एक वीडियो में इसका पूरा मेथड शेयर किया है कि मैंने कैसे बनाया है। तो बस अब अपने बालों में ऑयल लगा लूँगी और बस यही था मेरा मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का रूटीन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए।